वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। DSSB TGT 2024 का आज डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट होगा 8 मार्च। टोटल 5118 पदों पर DSSB TGT की भर्ती आ चुकी है और TGT मैथ, TGT इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और ड्राइंग टीचर के यहाँ पर पद हैं। रिक्तियों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कई बार मैंने आपको बताया है, लेकिन आज इसके आगे की बात करेंगे क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आज डिटेल में जारी हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, एज में क्या रिलैक्सेशन है। ठीक है, सब कुछ जानने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, बात करेंगे DSSB की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। और इस बुक की सहायता से आप NTT, TGT, PGT, PRT समेत तमाम भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड बुक है जहां पर आप सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को प्रिपेयर कर सकते हैं। 4500 से अधिक यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हैं, व्याख्या सहित। हाल ही में DSSB की TGT की वैकेंसी आई है और इस बुक की सहायता से आप इस एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, साथ ही साथ ये बुक मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। चक्षु प्रकाशन की अन्य बुक्स भी आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं UP टेट, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम, सुपर टेट, LT ग्रेड, C-टेट वगैरह का। तो आप ये बुक्स भी चक्षु प्रकाशन का ले सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2024 हमारे सामने है। सबसे पहले TGT मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, तो TGT मैथ्स की एलिजिबिलिटी आप समझिएगा। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 540 है मेल के लिए, और फीमेल में भी अच्छे खासे पद हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो TGT फीमेल में 568 है। आप रिक्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। ये नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी मेल हो या फीमेल हो वो तो सेम ही रहती है, एज वगैरह को छोड़कर। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन समझिएगा TGT का, और यहाँ पर TGT मैथ्स की पहले बात कर रहे हैं। तो आपका बैचलर्स होना चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हो विथ मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट, और उसमें आपका कम से कम 45% नंबर हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। मेन सब्जेक्ट यदि आपका ग्रेजुएशन में BSc में मैथ्स है और उसके बाद आपने BEd किया है तो आप एलिजिबल हैं। 45% मार्क्स यहाँ पर मांगा जाता है। और यहाँ पर 45% की जो अनिवार्यता है, इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा कुछ स्टूडेंट को। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से तो आपको इस 45% से रिलैक्स कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ SC ST को कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप को भी यहाँ पर छूट है। ये बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर है सेकंड नंबर पर डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि आपका BEd होना चाहिए। सिर्फ BEd ही लगता है TGT में, BTC, JBT यानी डिप्लोमा नहीं चलता है। इसके बाद वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, हिंदी में आप काम करने में सक्षम हो, आपको आना चाहिए। और C-टेट आपका CBSE वाला क्वालिफाई होना चाहिए। TGT है तो C-टेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन और BEd, साथ ही साथ हिंदी का वर्किंग नॉलेज और C-टेट का पेपर 2 पास। अब जिस विषय से आप आवेदन करेंगे आपका ग्रेजुएशन उसी फील्ड में होना चाहिए। 45% नंबर है, वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। 45% से भी छूट मिल जाएगा। किनको किनको छूट मिलेगा वो यहाँ पर ABC में बताया गया है। तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं। तो यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं रहता है कि आपने वो विषय ग्रेजुएशन में 3 साल तक पढ़ा है। एज अ मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है तो आप इंग्लिश एलिजिबल रहेंगे, ऐसे हिंदी और भी अन्य सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह तो यहाँ पर मांगा नहीं जाता है। एज लिमिट को लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे। देखिए एज लिमिट मैंने आपको बताया था, मेल के लिए 32 साल और फीमेल के लिए 40 साल। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लियर है। UR मेल के लिए 32 साल है, फीमेल के लिए रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट। महिलाओं के लिए 40 साल है। UR फीमेल की बात हो रही है, बिल्कुल ये साफ साफ यहाँ से क्लियर हो जाता है। बाकी OBC SC ST को क्या रिलैक्सेशन है आगे बात कर लेंगे। सोशल साइंस आ गया, एज लिमिट सब में वही रहती है। सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी क्या है तो यहाँ पर भी ग्रेजुएशन विथ सोशल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट। सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी या साइकोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट। बहुत बड़ा यहाँ पर छूट है छात्रों को, कोई भी कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है ही नहीं। इनमें से कोई भी एक विषय आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है अपने बीए में तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर होती ही नहीं है दोस्तों। ऐसे ही टीजीटी नेचुरल साइंस की बात करें तो 45% ग्रेजुएशन में मार्क्स, और सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। इसी प्रकार से एक एक सब्जेक्ट की योग्यता यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आप कहेंगे तो मैं अलग से एक पूरा वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर ही, एक एक सब्जेक्ट की योग्यता पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी है और एज क्या मांगा है। एज में रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, SC/ST को 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में, OBC को 3 साल का, और यदि 2 रिलैक्सेशन एक साथ कंबाइन होगा तो वो इस प्रकार से दिया गया है। तो जो जानकारी मैंने आपको पहले दी थी बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें सही हुई हैं। मैं आपको अब एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो आपको नौकरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आ गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 सवाल होंगे। आपका पेपर 2 सेक्शन में बटा होगा, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए जो है ये आपका जनरल पेपर होता है और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। सेक्शन ए में 100 सवाल होंगे, 5 पार्ट में ये 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएगा, जैसे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हिंदी से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। तो ये 5 सेक्शन है, 5 से 20 क्वेश्चन, टोटल हो गया 100 मार्क्स। देखिए 100 मार्क्स 20 मार्क्स ईच, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 20 सवाल हर सेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। और अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी आपका जो है ये सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस विषय से 100 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 200 सवाल हो गए, सेक्शन ए से 100 और सेक्शन बी से भी 100। साथ ही साथ जो सेक्शनल कट ऑफ को लेकर काफ़ी डाउट था स्टूडेंट के बीच में कि सेक्शन ए में क्या कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या सेक्शन बी में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि पोस्ट कोड 803 से 811 के लिए जो मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो टीयर 1 एग्जामिनेशन में वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी के लिए है। देयर विल बी नो एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में आपको अलग से 40% यानी 100 में 40 नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले दोनों में अलग अलग 40-40 नंबर लाने होते थे, अब इस बार इसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने की जो अनिवार्यता थी उसे हटा दी गई है। ये जो आपका सेक्शन बी है यहाँ पर आपको मिनिमम 40% नंबर लाना होगा। देखिए साफ साफ बताया गया है कि सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर आपको लाना होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों जोड़कर बनाया जाएगा। तो इस बात को आप समझिएगा कि फाइनल मेरिट में आपका फाइनल जो नंबर है दोनों जोड़कर वही होगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कितना है सेक्शन बी के लिए, तो जनरल और EWS के लिए 40% है, यानी कि 100 में 40 नंबर। OBC दिल्ली के छात्र 100 में 35 नंबर, SC/ST PH के लिए 100 में 30 नंबर, क्योंकि परसेंटेज में है, 100 नंबर का पेपर है तो जितना परसेंट उतना ही मार्क्स, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को 5% का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है, जो भी उनकी कैटेगरी होगी उसमें 5% और इनके लिए मार्क्स कम हो जाएगा। यदि 2 स्टूडेंट के बीच में सेम मार्क्स पर टाई हो जाता है तो सेक्शन बी में जिसने ज़्यादा नंबर पाया होगा सब्जेक्ट वाले में उसको हायर मेरिट पर रखा जाएगा। यहाँ पर भी बराबर होगा तो एज देखा जाएगा, जो सीनियर होगा उसको पहले रखा जाएगा, उसमें बराबर होगा तो जिनका नाम का अल्फ़ाबेट पहले होगा उनको रखा जाएगा। इस प्रकार से ये कुछ रूल्स इसमें दिए गए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। और कट ऑफ को आई थिंक आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि मान लीजिए सेक्शन ए में 100 में आपने 39 नंबर लाया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने यहाँ पर 100 में 90 नंबर ला दिया और आपका जो कट ऑफ है वो पार हो रहा था दोनों जोड़कर, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो सेक्शन ए में कोई अब कट ऑफ नहीं है, हालांकि इसी में स्टूडेंट स्कोर करते हैं 70-80 नंबर जो इसमें स्कोर करेगा और अपने सब्जेक्ट में बेहतर कर लेगा तो उनको जॉब यहाँ पर आसानी से मिल जाती है।
बाकी इसके अलावा कोई और आपके सवाल हों, डाउट हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। कोई एग्जैक्ट सिलेबस तो DSSS भी बताता नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर देखना होगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।